ओके जी। तो जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया था, देखिए जी, यहाँ से हमने ग्रैंड टोटल, करेक्शन फैक्टर, हमने एसएससी निकाल लिया था, उसके बाद हमने एसएसआर निकाला, फिर एसएसटी एंड एसएसई। अब आते हैं मेन टेबल पे इसके बाद। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये है हमारा लास्ट स्टेप, मतलब लास्ट टेबल जो आपको दिमाग में रखना है। पहले भी था हमें ये टेबल जब हमने बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल निकाला था अनोवा वन वे में। बट इसमें क्या है, एक पॉजिटिव मतलब और एक चीज ऐड हो गई है, वो है एरर निकालना। ठीक है, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर ऑफ सम एंड एफ, इसका टेबल बना लेंगे। ठीक है, बिटवीन सैंपल मीन सैंपल के बीच हमने जो कॉलम्स लिए हैं ना, उसकी वैल्यू, अभी एसएससी की वैल्यू हमने निकाली थी, राइट, हमने एसएससी की वैल्यू निकाली थी। साइड बाय साइड आपको दिखा देती हूँ, हमने एसएससी की वैल्यू सेकंड स्टेप में निकाली थी, राइट। एसएससी की वैल्यू, बस वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है। ऐसे ही हमने एसएसआर की वैल्यू निकाली थी, तो एसएसआर की वैल्यू की भी हम लिख देंगे। साइड बाय साइड में आपको वैल्यूज दिखाते चलती हूँ। ठीक है, ये एसएसआर निकाल लिया था हमने, लिख दिया हमने दोनों। ये था बिटवीन सैंपल, एसएसआर रोज है विद इन सैंपल। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या, एरर निकालने हैं। दो एरर्स आए थे हमारे पास, एसएसई एंड एसएसटी, ये भी हमने निकाले थे। देखिए जी, एसएसटी क्या किया था हमने, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले थे एसएसटी, राइट, एंड एसएसई जब हमने टोटल सम स्क्वायर ड्यू टू एरर निकाला था। बस ये एरर्स वाले लास्ट दो स्टेप्स हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है जो हमने फाइंड किया इस टेबल में, राइट। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉलम्स लिखते हैं। पहला, जब हम बिटवीन सैंपल निकालते हैं तो हम कॉलम का देखेंगे, दैट इज C-1। कॉलम्स कितने थे हमारे पास, 4, उसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3। विद इन सैंपल की बात आएगी तो रोज की बात करेंगे, तो रोज कितनी थी हमारे पास कितनी रोज थी, 3 रोज थी, और 3 में से 1 माइनस करेंगे, वो आंसर आ जाएगा। एरर निकालते टाइम हमने क्या करना है, V2, हमारा फॉर्मूला क्या है, C-1 R-1 मीन्स कॉलम -1 और रो -1, कॉलम -1 रो -1 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ गया। मेन जो एरर हम कैसे निकालेंगे, N-1। ठीक है, N मतलब कि कितने नंबर थे हमारे पास, कितने थे, 12 थे, 12 डिजिट्स थे इस बॉक्स में, 12 डिजिट्स थे टोटल। तो बस क्या करेंगे, हम 12 को माइनस कर देंगे 1 से, ये फॉर्मूला आ जाएगा। डन यहाँ तक। फिर मीन स्क्वायर निकालना है, मीन स्क्वायर हर एक चीज का, यहाँ पे मीन स्क्वायर निकालेंगे जब हम कॉलम का, तो इसका फॉर्मूला SSC/C-1, मतलब ये दो चीजें, इसको अपॉन ये कर देंगे, ये आ जाएगा, आपके पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब 14.25 अपॉन 3, आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज MSR निकालेंगे, मीन स्क्वायर सम। ठीक है, तो इसको अपॉन दिस, तो यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर SSE निकालना है तो उसके लिए भी वही चीज़ करेंगे हम, MSC इज इक्वल टू SSE मतलब 1.5 अपॉन ये दोनों, C-1 और R-1 कितना आया था, 6, डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब हमने F निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ये जो हमें टोटल मिलता है ना, उसको इन दोनों से डिवाइड करते हैं, मतलब एक बार MSC अपॉन MSE मतलब दिस अपॉन दिस लेके चलेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद दूसरा MSR अपॉन MSE अगेन, दिस वन। बस ये इतना सा टेबल है और आपके पास आपकी आंसर्स आ गए। ठीक है, बस इतना सा काम है आपका करना है, ये है। सेकंड वीडियो में अगर मैं बता दिया आपको कि कैसे करना है, फर्स्ट में आपको पता ही है, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये हमने कैलकुलेट किया था, पहले ग्रांड टोटल, करेक्शन फैक्टर, ठीक है, मिड वैल्यूज लेके हमने माइनस किया था, फिर करेक्शन फैक्टर निकाला, एसएससी कैलकुलेट किया हमने, फिर उसके बाद हमने एसएसआर, देन एसएसटी एंड देन एसएसई। अब इसके बाद हमने ये एंड में ये टेबल बना दिया, दैट्स इट। ये हमारा नोवा 2 वे का टेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे इसको न्यूमेरिकल को करना है। आई होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।